नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदिग्ध आतंकी संदीप कुमार उर्फ आदिल, यानी कि गैर कश्मीरी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका कनेक्शन जो है मुजफ्फरनगर से है। यूपी के मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है संदीप कुमार उर्फ आदिल। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। आज लश्कर के इस आतंकी की गिरफ्तारी हो गई है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप उर्फ आदिल। गिरफ्तार आतंकी का कई हमलों में हाथ है। अनंतनाग से लश्कर का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। तो अभी तक तमाम आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने की बात सामने आ रही है। और जो एटीएम लूटे गए थे, इसके अलावा जो अभी तक पिछले दिनों पुलिस पार्टी पर जो हमले हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका हाथ बताया जा रहा है। अनंतनाग से लश्कर का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। संदीप कुमार उर्फ आदिल नाम का ये संदिग्ध आतंकी। अब तक 3 आतंकी वारदातों को अंजाम इसकी तरफ से दिया जा चुका है। संदीप की मदद से लश्कर आतंकियों ने ही बैंक लूटे थे। आईजी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है। हथियार लूटने सेना के काफिले पर हमले में भी इसका हाथ सामने आया है। तो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप कुमार उर्फ आदिल, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब से थोड़ी देर पहले आईजी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किन किन आतंकी गतिविधियों में अभी तक इसका हाथ रहा है। तो अनंतनाग से पकड़ा गया है कि गैर कश्मीरी आतंकी, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अब तक कई आतंकी गतिविधियों में इसका हाथ बताया जा रहा है। जो पिछले दिनों पुलिस पार्टी पर हमले हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका हाथ था। तो जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान का बड़ा खुलासा। संदीप शर्मा उर्फ आदिल की गिरफ्तारी हो गई है। शर्मा इलियास आदिल, सन ऑफ राम कुमार शर्मा, आरओ पीएस मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर, यूपी, was apprehended there in a live action. So once he was apprehended, the fingers of suspicion raised, and we were surprised to see a non-local sitting in the same house where Bashir Lashkari was taking shelter. और इस वक्त हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे से जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है अभी तक? कैसे इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई और कैसे ये लश्कर के संगठन में शामिल हुआ, क्योंकि गैर कश्मीरी बताया जा रहा है ये? जी बिल्कुल, ये यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और नॉन लोकल के साथ साथ ये नॉन मुस्लिम भी है। और ये लश्कर के संपर्क में आया था कश्मीर घाटी के अंदर ही, जिसके बाद ये लगातार लश्कर के संपर्क में था, जिस दौरान ये कश्मीर से बाहर भी गया, वापस यूपी गया, पंजाब गया और कई लोगों को इसने अपने साथ मिलाया। और उसके बाद ये लश्कर के लिए काम करने लगा। पहले तो इसने बैंक रॉबरीज और एटीएम की लूट वो अंजाम दी और ये पैसा जो है लश्कर के साथ बांटा था। और उसके बाद पूरी तरह से लश्कर में शामिल हो गया। और एसएचओ और 6 पुलिस जवानों पर जो हमला हुआ था, उस हमले में भी ये लश्कर मिलिटेंट के साथ मौजूद था। उसके अलावा कई और फोर्सेस पर अटैक हुए, उनमें ये मौजूद था। हथियारों की लूट हुई, उसमें भी ये मौजूद था। और यही कारण है कि अब पुलिस कई लोगों से छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ और नॉन लोकल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान करने का प्रक्रिया लगातार जारी है। जी बिल्कुल आसिफ, और क्या इसके पास से कुछ हथियार, कुछ ऐसा सामान भी मिला है क्या?
देखिए, जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई है 1 जुलाई को, उस दिन मुठभेड़ हो रही थी अनंतनाग के अचबल इलाके में। वहां पे बशीर लश्करी उस घर में मौजूद था जहां पर मुठभेड़ हुई और उसके साथ 17 लोग करीब निकाले गए। जिस प्रकार से पुलिस ने उस दिन कहा था कि 17 लोगों को बंधक बनाया है लश्कर ने, लेकिन 17 लोगों का उस घर से निकलना एक संदिग्ध था पुलिस के लिए और यही कारण है कि पुलिस ने जब छानबीन की तो ये खुलासा हुआ। हालांकि उस घर से मुठभेड़ के दौरान काफी हथियार बरामद हुए थे। अब उनमें से कौन सा हथियार इस मिलिटेंट का था वो अभी स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि ये मिलिटेंटों की टीम के साथ मौजूद था और जैसे ही मुठभेड़ हुई वहां पे तो इसने अपनी पहचान का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान ये सब खुलासा सामने आया। जी बिल्कुल आसिफ, और कह सकते हैं कि इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अब कम से कम और जो लोकेशन है आतंकियों की वो पता चल सकेंगी और गिरफ्तारियां हो सकेंगी। जी बिल्कुल, जैसा पुलिस ने ऑलरेडी कहा है कि इस मामले को लेकर छानबीन लगातार जारी है और कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। कई और लोग पुलिस के रडार में हैं जिनकी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ इनके जो दूसरे ठिकाने दक्षिणी कश्मीर में है उन पर भी छापेमारी हो रही है। बिल्कुल आसिफ, आप बने रहे, मैं ऐसा में लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से आपको आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। कुमार शर्मा इलियास आदिल, सन ऑफ राम कुमार शर्मा, RO PS मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर, UP, was apprehended there in a live action. So once he was apprehended, the fingers of suspicion raised, and we were surprised to see a non-local sitting in the same house where Bashir Lashkari was taking shelter. और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर सिंह जी। दानवीर सिंह जी, एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और वो भी गैर कश्मीरी बताया जा रहा है, जिसका कनेक्शन मुजफ्फरनगर से है, क्या कहेंगे? आपको ये हैरानी होनी चाहिए जान के कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स जो हैं, ये काफी समय से इन आतंकवादियों के साथ मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस रहे हैं। खास तौर से मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मेरठ साइड के लोग। मेरे को याद है सन 2000 में भी इस प्रकार के 2-3 व्यक्ति पकड़े गए थे और मेरे को इस खुलासे से बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं हुई है। बट ये बात जरूर है कि इसके ऊपर इसको पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और JNK पुलिस को काफी जॉइंटमैनशिप दिखानी चाहिए और इसकी गहराई तक जाके और इसकी जड़ों तक पहुंचकर और जड़ों को काटना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, और आपको क्या लगता है कैसे ये इस संगठन में शामिल हुआ होगा? क्योंकि पिछले दौर में भी हमने देखा था कि कई युवा लोगों को बहला फुसलाकर आतंकी गुट में शामिल कराया जाता है, तो कैसे इस संगठन में शामिल हुआ होगा? अगर आप कश्मीर जाएं और कश्मीर में किसी भी बड़े शोरूम में और दुकानों में जाएं तो आप वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवक मुलाजिम पाएंगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ हो जिन्होंने इनको ल्यूर किया हो और इन्होंने अपनी पैठ इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी क्रिमिनल स्किल्स की बदौलत अपनी जमाई हो। जी बिल्कुल, दानवीर सिंह जी, क्या आतंकी संगठनों का इस तरीके से यूपी के लोगों को कह सकते हैं कि सेफ जोन अब बना रहे हैं ये लोग, ताकि वहां के लोगों को यहां लाकर संगठन में शामिल करके बाकायदा ट्रेनिंग देकर और फिर इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां उनसे करवाई जाती हैं? जी हाँ, इसका दोहरा नुकसान है। एक तो जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हो रही है वो तो है ही है, लेकिन इससे एक आतंकवादी समस्या का मेनलैंड इंडिया के अंदर भी एक सवाल पैदा खड़ा होता है। और आपकी याददाश्त अगर ताजा कराई जाए इस बात से कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो सेना की जो आपकी क्या फ्लैग मार्च हुई करी गई थी, उसके ऊपर AK-47 का फायर भी हुआ था। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ था
तो इन चीजों को कभी आप अलहदा करके नहीं देख सकते। अगर संदीप कुमार लश्कर तोयबा के साथ में JNK में मुलविस पाया गया, बहुत बहुत तो शुक्रिया जरूरी- आपका दानवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।